हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द मूवी क्रिएटर। आज की हमारी मूवी की कहानी मलिना नाम की एक खूबसूरत लड़की की है जो एक टाउन में अकेली रहती थी। उस टाउन के सभी मर्द उसको पाना चाहते थे, लेकिन उस टाउन की सभी औरतें उससे जलती थी। फिल्म में एक 12 साल का लड़का दिखाया गया है जिसका नाम रेनेटो है, जो मलिना को पसंद करता था। इस फिल्म में ये बताने का प्रयास किया गया है कि अकेली महिला के बारे में समाज क्या सोचता है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आपको बहुत मजा आने वाला है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना किसी देरी के मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। दोस्तों, फिल्म की शुरुआत इटली के एक छोटे से टाउन से होती है जहाँ पर उन दिनों वर्ल्ड वार चल रहा होता है। एक दिन रेनोटो के फादर उसे एक नई साइकिल खरीदवाते हैं। वह बहुत खुश हो जाता है और अपने दोस्तों को दिखाने जाता है। उनमें से एक दोस्त मलिना का इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही मलिना वहां से आती दिखाई दिखती है तो वह अपने दोस्तों को बताने जाता है। वह सभी उसे देखने के लिए तरसते रहते हैं, इसलिए वे एक जगह इकट्ठा होते हैं और जब मलिना वहां से गुजरती है तो सब उसे देखने के लगते हैं। दरअसल मलिना के पति सेना में थे जो युद्ध के दौरान चला गया था और अब तक वापस नहीं आया, और अब वह अकेली रहती है। जहाँ रेनेटो उसे देखता है तो उसे एक अजीब सी फीलिंग होती है। वह उसे ही देखता रहता है और उस पर से नजर नहीं हटा पाता। जब वो वहां से गुजर जाती है तो दोबारा एक कोने में जाकर उसे देखने लगता है, यहाँ तक कि वह शहर के अंदर पहुंच जाती है, लेकिन वे भी लगातार उसका पीछा करता रहता है। मलिना के पिता एक टीचर थे और उन्हें कान से सुनाई नहीं देता था। ये सभी बच्चे उनके स्टूडेंट थे। फिर उन्हें एक कक्षा में बैठे हुए दिखाया गया और वे मलिना के पिता को परेशान कर रहे होते हैं। अब रेनेटो मलिना के घर जाता है और एक हॉल से झांक कर उस पर नजर रखना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ रेनेटो के कुछ दोस्त उसे मलिना के बारे में तरह तरह की बातें बता रहे थे कि उसने एक बार मुझसे सिगरेट लाने को कहा था। टाउन के लोग भी कहते हैं कि मलिना अच्छी लड़की नहीं है। यहीं दूसरी ओर दिखाया गया कि रेनेटो को मलिना से प्यार हो गया था। वह दूसरे से ये सुनता है कि वह पवित्र महिला नहीं है, यानी वह अच्छी लड़की नहीं है, और सभी से खुलकर बातें करती है। रेनेटो ने उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया था। वह ऐसे महसूस करने लगा था कि मलिना उसके साथ है। वह बहुत छोटा था लेकिन बड़ों की तरह लाइफ जीना चाहता था, इसलिए वह खुद ही अपने पिता की पैंट काट कर पहन लेता है क्योंकि उसे शॉर्ट पैंट में शर्म महसूस होती थी। इस हरकत के लिए उनके पिता गुस्सा होकर उसे कई बार पीटा भी था, लेकिन रेनेटो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। वह लगातार युवा लड़कों की तरह मलिना का पीछा करने लगा। वह एक हॉल से मलिना पर नजर रखता था और मलिना इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उसे कोई देख रहा है। एक दिन खबर मिलती है कि मलिना का पति युद्ध में मारा गया। यह खबर सुनकर वे बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है। यहाँ हमें पता चलता है कि वे अपने पति से बहुत प्यार करती थी, और जब उसे पता चला कि उसके पति मर गए हैं तो वे बहुत टूट जाती है और वे अपने पिता के घर शिफ्ट हो जाती है। एक बार रेनेटो एक जगह काम कर रहा होता है। वह सुनता है कि लोग मलिना के लिए अश्लील शब्द बोल रहे हैं। वह सोचता है, मैं अकेला हूँ जो मलिना की सच्चाई जानता है। मुझे ये बात सबको बताना होगा कि वह गलत औरत नहीं है और वास्तव में अपने पति से प्यार करती है। एक दिन खिड़की से उसे देखते हुए इमेजिन करने लगा कि वह उसके पास आ गई है। वह उसे कहता है कि चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ, मुझे समय दो ताकि मैं बड़ा हो जाऊँ। उसके बाद वह चर्च चला जाता है और वह गॉड से कहता है कि तुम मलिना का ख्याल रखना और बदले में मैं रोजाना यहाँ मोमबत्तियाँ जलाऊंगा। एक दिन मलिना के पिता को एक नोट मिला था। उसमें यह लिखा था कि मलिना का कस्बे के हर आदमी के साथ अफेयर चल रहा है और आपकी बेटी अच्छी औरत नहीं है। इसे पढ़कर वह अपना आपा खो बैठता है और मलिना को अपनी बेटी मानने से इनकार करते हुए वह उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। मलिना फिर से अकेली रहने लग गई। रेनेटो को यह पता चलता है कि मलिना फिर से अकेली रहने लगी है तो वह उसे उस हॉल से देखना शुरू कर देता है। एक रात जब वह मलिना के घर जाता है तो झांक कर देखता है कि उसके घर में एक पुलिस अधिकारी आया है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उनके बीच वास्तव में कोई रिश्ता है। ये देखकर रेनेटो को बहुत बुरा लगता है कि मैंने तो उसे एक अच्छी औरत समझा था और मैं तो दूसरों को भी बताने जा रहा था कि वह अच्छी औरत है, लेकिन उसे विश्वास नहीं हो रहा था। तभी वह पुलिस अधिकारी उसके घर से बाहर आता है। रेनेटो खुद को एक कोने में छुपा लेता है। पुलिस ऑफिसर जब बाहर आता है तो वह एक डॉक्टर से मिलता है। वो कहता है कि मलिना मेरी मंगेतर है, तुम अंदर क्या कर रहे थे। इसी को लेकर उनके बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। आनन फानन में पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। अब यह खबर पूरे कस्बे में फैलनी शुरू हो गई थी कि मलिना का एक शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर है और इसके लिए उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। मलिना काफ़ी परेशान हो जाती है। फिर वह एक वकील के पास जाती है और कहती है कि मेरी मदद करो। वकील कोर्ट में केस जीत जाता है
और कानूनी तौर पर वह साबित हो जाता है कि डॉक्टर झूठ बोल रहा था। केस जीतने के बाद वही वकील मरीना के साथ जबरदस्ती करता है। मरीना उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन कुछ नहीं कर पाती। रेनाटो उसे देखता है और वह परेशान हो जाता है। फिर ये दिखाया गया है कि मलेना के पिता एक सफ़र पर गए हुए थे और उनका प्लेन क्रैश हो जाता है जिसमें उसके पिता मर जाते हैं। मलेना ये जानकर तड़प उठती है क्योंकि उसने उन सभी को खो दिया जो उसके साथ थे। मलेना को जो पेंशन मिलती थी वो पेंशन भी रुक गई थी क्योंकि वह साबित हो गया था कि उसके पति मर गए हैं। अब मलेना आर्थिक रूप से कमज़ोर होती जा रही थी। वह बहुत सोचती है लेकिन वह इस नतीजे पर पहुंचती है कि उसे क्या करना चाहिए। थोड़ी देर बाद वह कैंची लेकर अपने बाल काटने लगती है। वह कहती है कि जब दुनिया मुझे बुरी औरत कहते हैं तो क्यों ना मैं बुरी बन जाऊं। रोनाल्डो ये सब देखता है तो उसे बुरा लगता है और वह परेशान होने लगता है और वह खाना पीना भी छोड़ देता है। जब उसके पिता को ये सब पता चलता है तो उसके पिता वही करते हैं जो रेनाटो चाहता था। अब हम देखते हैं मलीना एक बुरी औरत में बदल चुकी थी। वह सभी टाउन के लोगों से मिलती जुलती थी। इसी वजह से उन लोगों की बीवियां गुस्सा हो जाती है। वह मलीना को बाहर निकाल कर पीटने लगती है और टाउन से बाहर निकाल देती है। फिर ये दिखाया जाता है कि मलीना का पति वापस आ गया था। दरअसल वह जिंदा था और किसी ने उसके बारे में सिर्फ अफवाह फैला दी थी। वह अपने घर लौटता है लेकिन मलीना उसे कहीं नहीं मिलती और उसके घर में कोई और रहने लगा था। वह मलीना के बारे में पूछता है। उसे बताया जाता है कि आपकी पत्नी एक बुरी औरत में बदल गई थी, अब वह यहाँ नहीं रहती। जब वह इस बात का पता करने के लिए अपने दोस्तों के पास जाता है तब उसके दोस्त भी उसकी मदद नहीं करते। वो उसका अपमान करते हुए कहते हैं कि तुम किस तरह के आदमी हो और वे थप्पड़ मारते उसे नीचे गिरा देते हैं। रेनेटो ये सब देख रहा था और उसे ये देखकर बहुत बुरा लग रहा था। वह सोचता है कि अब समय आ गया है कि मलेना के किरदार के बारे में सबको बताऊं कि वे सबसे बुरी औरत क्यों बनी। तब रेनेटो मलेना के पति को एक खत लिखता है। उस खत में लिखा होता है कि मलेना बिल्कुल बुरी औरत नहीं थी बल्कि उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया है। टाउन के लोगों ने उसके बारे में झूठी खबर फैलाई जिसे सुनकर वे काफी परेशान रहा करती थी। वह उसके साथ हुई हर बात का खुलासा करता है और लोगों ने उसे बाहर निकाल दिया था। उस नोट में जहां मलीना गई थी वो भी लिखा था क्योंकि जब मलीना टाउन छोड़कर गई थी तब रेनेटो ने उसका पता लगा लिया था कि वो कहाँ गई है। इसे पढ़कर मलीना का पति उसे लेने के लिए जाता है और वह अपनी पत्नी को लेकर टाउन लौट आता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वह अपनी पत्नी के साथ चलते हुए उसी शहर में वापस आ जाता है। टाउन के लोग भी उन दोनों को देख रहे होते हैं लेकिन अब उनकी नज़र में किसी के लिए कोई ताना और बुराई नहीं दिख रही थी क्योंकि उसका पति उसके साथ था। टाउन के सभी लोगों ने मलीना उनके पति का फिर से सम्मान करना शुरू कर दिया था। फिर ये दिखाया जाता है कि रेनेटो आखिरी बार मलीना से मिलता है तो मलीना के कुछ फल नीचे गिर जाते हैं और रेनेटो उन्हें उठाने के लिए उसकी मदद करता है। वह मलीना से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, तुम्हारे आने वाला जीवन खुशी भरा हो। और दोनों अपनी राह पकड़ लेते हैं। अंत में रेनेटो को खुद से बातें करते हुए दिखाया गया है। वह कहता है वक्त बीतता गया, मुझे कई लड़कियों से प्यार हो गया। वे मुझसे पूछते थे कि क्या मैं उन्हें याद रखूंगा। मैंने हाँ कह दिया लेकिन वे एक ही थी जिसे मैं कभी नहीं भूला और ना कभी भूल पाऊंगा। वो मलेना थी। और फिल्म यहीं पे ख़त्म हो जाती है। दोस्तों ये थी मलेना फिल्म की पूरी कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।